एक ऐसा सवाल जो देश के हजारों लाखों स्टूडेंट्स जिसका जवाब चाहते हैं कि आखिर इंग्लिश को कैसे शुरू करें। बिल्कुल शुरू से कैसे शुरू करें उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में बहुत ज़्यादा पुअर हैं या तो एकदम शून्य ही हैं। उन विद्यार्थियों को, उन स्टूडेंट्स को आज का ये पर्टिकुलर सेशन पूरी तरीके से हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों। इंग्लिश एक ऐसा पार्ट है जो महज आपके एग्जाम में ही नहीं बल्कि अगर आपकी इंग्लिश बेहतर है तो सोसाइटी में भी आपकी एक अच्छा रेपुटेशन माना जाता है दोस्तों। इसलिए इंग्लिश को सीखना हमारी चॉइस नहीं बल्कि हमारी मजबूरी हो चुकी है आज के समय में। तो आज के इस सेशन को देखिए और देखने पे जो जो चीजें मैं आपको यहां पे सजेस्ट करूंगा उसको एज इट इज फॉलो कीजिएगा। यकीन मानिए आप कुछ ही महीनों के अंदर अपनी इंग्लिश को बहुत ही बेहतर पाएंगे। ये वीडियो बिल्कुल शून्य से शिखर तक पहुंचाने के लिए काफी होगा दोस्तों। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। पिछले 15 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और लाखों स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों जगहों पर मेंटोर किया है। आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो आज का टाइटल है नए बच्चे इंग्लिश को कैसे तैयार करें। वो बच्चा जो इंग्लिश पहली बार किसी एग्जाम के लिए अपनी स्पोकन बेहतर करने के लिए सीखने जा रहा है, वो कैसे इंग्लिश को सीखे, कैसे वो तैयार करे। स्टेप बाय स्टेप करेंगे और सबसे लास्ट में आपको 5 गोल्डन रूल्स भी प्रोवाइड करेंगे। 30 डेज का एक प्लान है दोस्तों, 10-10-10 करके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लास्ट के 5 गोल्डन रूल्स जरूर सुनकर जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पे फेज 1 में आपका जो फाउंडेशन है आपको वो स्ट्रॉन्ग करना है। इंग्लिश को सीखने से पहले, इंग्लिश पर फतेह हासिल करने से पहले इंग्लिश के डर को खत्म करना बहुत जरूरी है। लोगों में तो सबसे ज्यादा तो डर ही होता है कि यार इंग्लिश लगता है अपने से हो ही नहीं पाएगी। तो पहला काम क्या करना है, पहले 10 दिन के अंदर आपको डर को खत्म करना है। और डर को खत्म करने के लिए क्या करना है, शुरुआत भारी भरकम ग्रामर सीखने के लिए ना बैठ जाएं। पहले बिल्कुल बेसिक से, एकदम से आसान आसान से ग्रामर के कॉन्सेप्ट से अपने दिन की, अपने इंग्लिश के सीखने की शुरुआत करें दोस्तों। पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान करना सीखें, कौन सा नाउन है, कौन प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। थोड़े बहुत टेंस वगैरह सीखें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आइडेंटिफाई करना सीखें कि हाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसकी ये सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसकी ये प्लूरल वर्ब है। टेंस को पहचानना सीखें कि भाई साहब यहाँ पे फलाना टेंस लगेगा, यहाँ प्रेजेंट लगेगा, यहाँ पास्ट लगेगा। आर्टिकल्स को सीखें उसके बाद कि यहाँ पे ए लगेगा, यहाँ पे एन लगेगा, यहाँ पे दा लगेगा। यानी पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें कि हाँ यहाँ पे हमें क्या करना है। हाई लेवल की ग्रामर जब आप उठाते हैं, बहुत सारे लोग सीधा द हिंदू का न्यूज़पेपर खोल लेते हैं। मेरे भाई आपको, आपके अंदर डर बैठ जाएगा और वो आपके जिंदगी भर के लिए आपको ये एहसास करा देगा कि इंग्लिश आपसे हो नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं खोलना है न्यूज़पेपर डे 1 पे। आपको स्टार्टिंग का जो 10 दिन बिताना है वो बेसिक ग्रामर्स को सीखने पे देना है। जो आपके नॉर्मल जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको पहचान करो, छोटे मोटे उसके रूल्स देखो, हल्के फुल्के उनके क्वेश्चंस करो। यानी आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में लो कि आपको इंग्लिश आने लगी है। साथ ही साथ अपनी बेसिक वोकैब को भी अच्छी करते चलो। हर रोज 10 से 20-30 वोकैबलरी जो आपकी रोजमर्रा की है, जिन से आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, पहले उन चीजों की इंग्लिश वोकैबलरी सीखना शुरू कीजिए। जब आप अपने जिन चीजों से आप घिरे हैं उनको इंग्लिश में जानना शुरू कर देते हैं तो एक चीज होता है कि हाँ एटलीस्ट अब मैं अपने चारों तरफ की चीजों को इंग्लिश में जानता हूं। गूगल आपका सपोर्ट करेगा, आप उसको हिंदी में डालिए, इंग्लिश आपका गूगल बताएगा। तो इतना बड़ा टास्क नहीं है कि सर मुझे जीरा की इंग्लिश नहीं आती तो मैं क्या करूं। कौन बताएगा जीरा की इंग्लिश? गूगल बताएगा जीरा की इंग्लिश, और कौन बताएगा। तो भाई आसान है, अपने आसपास की हर एक वर्ड की इंग्लिश शुरुआत में 10 वर्ड से शुरू करें और आप देखेंगे कि 10 दिन के अंदर 100 वर्ड्स के आप मालिक हो जाएंगे। और आपके आसपास की चीजें 100 200 300 चीजों से ज्यादा है ही नहीं। यानी एक महीने में आप अपनी पूरी सराउंडिंग की स्पेलिंग रट के बैठ चुके होंगे। दूसरे नंबर पे फेज 2 पे आता है स्ट्रक्चरल मास्टरी। ये अगले 10 दिन में आपको ये करना है। स्ट्रक्चरल मास्टरी में आपको स्ट्रक्चर्स बनाना सीखना है, यानी आपको सेंटेंस बनाना सीखना है। जब आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, बेसिक पार्ट्स आप स्पीच को आइडेंटिफाई करना सीख जाए, बेसिक वोकैबलरी आपको आ गई, तो अब आपको स्ट्रक्चर बनाने पे काम करना चाहिए। जब शब्द समझ में आने लगे तो उन्हें जोड़ना सीखना है कि हाँ ये इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे करना शुरू कर देना है। तो आपको क्या करना है, द बिग 4 टेंसेस पर आप सबसे पहले शुरुआत करें। द बिग 4 टेंसेस का मतलब 12 टेंसेस पे पहले ना जाए। देखो टोटल 12 टेंसेस होते हैं, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के। तो आपको पहले 12 पे नहीं जाने, पहले 4 पे रहने। कौन से 4 होने चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों इंडेफिनिट के, और एक आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। इतना पहले कंप्लीट करो। जब ये 4 करेंगे ना, ये थोड़े ऐसे हैं जो हम लोग हर रोज
अपनी रोजमर्रा में यूज करने वाले सेंटेंसेस हैं। आप इनको पहले कंप्लीट करो। जब ये करोगे तो ये आपके कन्वर्सेशन में भी आ जाएंगे दोस्तों। सारे यूज करने पे जाओगे तो मिक्स होकर खिचड़ी बन जाएगा। मत करो पहले। आप एक बिगिनर हो, आप कोई ऑलरेडी आप कोई बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं, आप शुरू से सीख रहे हो बहुत अच्छा करने के लिए। तो पहले आप अपने इन 4 टेंसेस पर आप कमांड कर लो। उसके बाद फिर आगे का 5वां, छठा, 7वां और ऐसे करके आप 12 टेंसेस तक पहुंचो। सेंटेंस की फ्रेमिंग पर काम करो कि पहले मुझे अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, है ना। सिंपल सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। फिर उसके बाद नेगेटिव में नॉट कहां पे जोड़ देने हैं। फिर सवाल पूछने के लिए इंटरोगेटिव कैसे बनाने हैं। बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं दोस्तों, कि जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या मैं बाजार जा रहा हूं, एम आई गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार कब जा रहा हूं, व्हेन एम आई गोइंग टू मार्केट। ऐसे करके आप सेंटेंसेस को फिर अलग अलग सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते चले जाइए। तो आपको जो दूसरे नंबर पे आपको करना है, जो जनरली लोग पहले ही दिन शुरू कर देते, जो बिल्कुल भी नहीं करना है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा 10 दिन में, डर खत्म हो जाएगा। फिर 11वें दिन से ये वाला चैप्टर शुरू करता है। थर्ड और आखिरी फेज जो आपका आता है वो आता है आपका स्किल बिल्डिंग, जो आपको लास्ट के 10 दिन के लिए काम करने हैं। स्पीड और शुद्धता पे आपको काम करना है। शुरुआती में आपसे कुछ मिस्टेक्स भी होंगी, उसको लेकर इतना टेंशन नहीं लेना कि अरे बाप रे मुझसे गलती हो गई, मेरे तो सेंटेंसेस रॉन्ग हो जा रहे। अरे भाई होने दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो हो रहे हैं ना। पहले तो वो भी नहीं हो रहे थे, एटलीस्ट गलत ही सही, गलत सही कुछ तो हो रहे हैं ना। सुधार लेंगे, लेकिन गलती ही नहीं कर रहे हैं आप, सेंटेंस ही नहीं बना रहे हैं, तो सुधारेंगे किसको। पहले तो गलती तो हो रहा कम से कम, है ना। जैसे कोई कहता है यार मेरे ने भगवान हे प्रभु मुझे एक अच्छा सा लायक सा बेटा दे देना। अब अभी तक बेटा ही नहीं है, पहले नालायको हो जाए तब वो ठीक है भाई, बाद में कुट कुट के सुधार लेंगे, उसको लायक बना लेंगे। अब लायक ही की ही डिमांड करते रहेंगे, क्या पता भगवान की जो है गोडाउन में लायक लड़कों की कमी हो गई हो, हैं। तो जो है भगवान भेज दो, पहले हम कूट के ठीक कर लेंगे। मतलब अगर गलती हो गई है होने दो, कोई बात नहीं, हम अगले जो तीसरा 10 दिन का फेज आएगा, थर्ड फेज, हम उसमें सुधार पे काम कर लेंगे। तो यहां पे आपको अब समय है सीखी हुई चीजों को लागू करने का। जो आपने पढ़ा है अब उनको इंप्लीमेंट करो। डेली रीडिंग हैबिट्स पे आपको काम करना है। कोई भी आसान कहानी या किताब उठाइए, न्यूज़पेपर उठाइए, कुछ भी हो सके, और उसको बोल बोल के पढ़िए। ऐसे नहीं मन में चुपचाप बैठ के पढ़ रहे हैं, पता चले आधा आप सो रहे हैं, आधा दिमाग सो रहा है, आधा दिमाग पढ़ रहा है, और उसका भी कोई मतलब नहीं। आप बोल बोल के पढ़ो। जब आप मुख से बोल कर कानों से खुद की कही गई बातों को सुनते हैं, तो आपका जो दिमाग है उस सेम कंटेंट पे सेम टाइमिंग के साथ डबल 2 बार वो वर्क करता है। हम चीजों को सुन सुनकर ही बचपन से सीखे हैं। आप सोचिए, तीसरी कक्षा का बच्चा, 3 साल के बच्चे को आजकल यूकेजी एलकेजी वो प्ले में भेज देते हैं। 3 साल के बच्चे को प्ले में भेजते हैं। प्ले में भेजने से पहले बच्चा कितना कुछ बोलता है ना। मम्मी पापा, मम्मा पानी चाहिए, ये वो, ये सारी चीजें उसने लिखकर या पढ़कर नहीं सीखी है, केवल सुनकर सीखी है। आप आजकल क्या करते हो, मौन धारण करके पढ़ना शुरू कर दियो, इसलिए तो और नई चीजें याद होती। बोल बोल के पढ़िए ताकि आप सुन सकें। जब आपके कान सुनेंगे तभी आपको चीजें आसान होती चली जाएगी। तो आप बोल बोल कर पढ़ें। कॉमन एरर्स, आप एरर्स वाले पार्ट पे अब आ सकते हैं। अब आप एरर के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे उनके लेवल को बढ़ाते चले जाइए। वोकैबुलरी एक्सटेंशन का समय आ गया है, क्योंकि अब आप केवल अपने सराउंडिंग्स के धनिया जीरा टमाटर की ही केवल इंग्लिश नहीं सीखनी है, बल्कि उससे थोड़ा बाहर निकलना है। अब उसके एक्सटेंशन का समय आ गया है। शब्दों के साथ उनके सिनोनिम एंटोनिम पर भी काम शुरू कर दीजिए। ईडियम्स वगैरह भी थोड़े थोड़े यूजेस करना शुरू कर दीजिए। हर रोज 5 का भी टारगेट रखेंगे ईडियम का, तो भी महीने के आपके 150 हो जाते हैं, जो कि काफी है। आपके पास 1000 ईडियम्स हो जाएंगे मुश्किल से 6 महीने के अंदर। तो आपको कोशिश यही करना है कि रोज रोज थोड़ा थोड़ा करते चले जाना है। यह है आपका 30 डेज का प्लान। अब आते हैं 5 गोल्डन रूल्स, जो आपके लिए बहुत ही अहम है, जिसका प्रॉमिस किया था मैंने कि मैं लास्ट में आपको जरूर दूंगा। जो बच्चे बिगिनर्स हैं, नए बच्चे हैं, उनके लिए ये 5 गोल्डन रूल्स है। सबसे पहली चीज है कि नो रट्टाफिकेशन। 3 इडियट मूवी में 2 किरदार दिखाए गए थे। एक किरदार था जो पढ़ाई को रट रट के याद करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर एक दूसरा किरदार था आमिर खान का, जो पढ़ाई को समझ समझ के वो याद करने की कोशिश कर रहा था। रिजल्ट आपके सामने था, ज्यादा कामयाब समझने वाला था, रट्टा वाला तो कुछ लाख की नौकरी पे ही अटका था। यहां पर भी वही है, आपको रट्टा नहीं मारना है। रूल्स रटने के बजाय उनके 20-20 एग्जाम्पल्स लिख लें, अपने आप दिमाग में छप जाएगा। 20-20 एग्जाम्पल्स लिख लें दोस्तों।
बना के लिख लें, कहीं से कॉपी पेस्ट कर लें, गूगल से करके उसी को लिख लें। आप 20-20 एग्जाम्पल्स किसी भी रूल पे लिख लें, वो रूल अपने आप दिमाग में छप जाएगा। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो गई और रूल भी रट गया अपने आप। रटने पे अलग से टाइम मत दीजिए, अपने ऐसे करना होता है, लॉजिक दिमाग में बैठता है, ये ध्यान रखें। तो नियम क्या है, क्या करें और क्यों करें, ठीक है। जब आप उस पर मल्टीपल एग्जाम्पल्स करेंगे तो लॉजिक आपके दिमाग में छपता जाएगा। दूसरे पे आता है आपका LSRW फॉर्मूला। LSRW में क्या होता है, लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट, और इसी क्रम में आपको करना है। आप इसको, पहले वाले को तो ध्यान ही कोई नहीं देता, ना आप बोलते हो ना किसी से बुलवाते हो, तो सुनना तो खत स्किप ही हो गया। भाई सुनना जरूरी है, ठीक है। उसके लिए आप चाहें तो न्यूज़, न्यूज़ वगैरह सुन सकते हैं। बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स हैं, आप उनको देखिए, उन न्यूज़ को सुनिए, आप में इंटरेस्ट जागेगा चीज़ों को लेकर। फिर उसके बाद स्पीक करिए, उसके बाद आप रीड करिए, और फिर लास्ट में राइट करिए। लोग सबसे पहले लिखना ही शुरू कर देते हैं। मेरी क्लास में बच्चे लोग सबसे पहले यही कहते हैं, सर क्लास के साथ में नोट्स बनाते चले। भाई आप इन्हें सीक्वेंस की बैंड बजा दी, आप सबसे पहले आखिरी वाले को कर रहे हो, इसीलिए तो इंग्लिश नहीं आती है। आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करो, आप सीक्वेंस उल्टा कर देते हो पूरा, इस वजह से इंग्लिश सीखने में कितना दिक्कत होता है। तो फॉलो दिस सीक्वेंस, आपको लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट करना है। राइट से शुरू मत किया करो पहले। भाषा सीखने का यही प्राकृतिक तरीका है, जिसको आप फॉलो करेंगे तो इंग्लिश आपकी बेहतर हो जाएगी। तीसरा है विजुअल लर्निंग, बहुत जरूरी है। मैं इसको निमोनिक्स टेक्निक कहता हूं, हालांकि मैं अपनी वोकैब की सेशन में इसका यूज भी करता हूं। कि मान लीजिए एक वर्ड है एक्सट्रपेट, जिसका मतलब होता है घटाना। एसएससी में पूछा था, एक्सट्रपेट मीन्स होता है घटाना। अब याद करोगे, रट्टा मारोगे तो मुश्किल है, टाइम ज्यादा ले लेगा। आसान तरीका क्या है, विजुअलाइज करो। एक्स्ट्रापेट, एक्स्ट्रा पेट, एक आदमी है, हैं, एक आदमी है जिसका इतना बड़ा पेट है, इतना बड़ा पेट है, एक्स्ट्रा पेट हो गया है। अब ये पतला होना चाह रहा है, तो जिम जाके ऐसे ऐसे करता है ताकि अपने एक्स्ट्रा पेट को एक्स्ट्रपेट कर सके। एक्स्ट्रपेट का मतलब रिड्यूस कर सके। तो एक्स्ट्रपेट मीन्स होता है रिड्यूस। मैंने क्या किया, मोटा से एक आदमी को एक्सरसाइज करता हुआ विजुअलाइज कर लिया, और कुछ भी नहीं किया। क्या किया मैंने, विजुअल लर्निंग। फ्लैश कार्ड या इमेज का प्रयोग करते चलिए। दिमाग तस्वीरों को याद रखता है, वर्ड्स को नहीं। याद रखिएगा, निमोनिक्स अप्लाई करना है। चौथा, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। 4 घंटे एक दिन पढ़ने से आपको ध्यान रखना है, 4 घंटे 30 मिनट रोज पढ़ना। आपने सोचा कि नहीं नहीं चलो 4 घंटे हम आज पढ़ लेते हैं, 5 घंटे आज पढ़ लेते हैं, 3 दिन नहीं पढ़ेंगे, हैं तो किसी ऑफिस की कोई जॉब तो है नहीं कि आज ओवर टाइम कर लेते हैं, कल हाफ डे मार लेंगे, पैसा नहीं कटेगा। भाई ये आपकी लर्निंग है, कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप रोज 1 घंटा पढ़ सकते हो तो 1 घंटा पढ़ो। आपको कितना जल्दी सीखना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप 4 घंटा रोज कर सकते हो, देखो जितना रोज कर सकते हो वही टाइम अपने हिसाब से अपने को अलॉट कर दो। लैंग्वेज अभ्यास मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। ये नहीं कि एक दिन में 10 घंटा पढ़ के खाना पूर्ति कर लिया और फिर 15 दिन पढ़ ही नहीं रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, और लास्ट में याद रखिए, अपने को स्मॉल टेस्ट देते रहिए। संडे संडे कोशिश करिए कि छोटे छोटे सरप्राइज टेस्ट लेते रहिए। जब आप टेस्ट लेंगे तो आपको अपने मार्क्स दिखेंगे, और मार्क्स दिखेंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अच्छा लगेगा कि अरे मैंने जब शुरू करी थी तो मैं शून्य था 100 में, आज मैं 100 में 20 पहुंच गया हूं, अगले संडे 25 पहुंच गया हूं, अगले संडे 30 पहुंच गया हूं। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है दोस्तों, राइट। फॉलो कीजिए इन 5 गोल्डन रूल्स को और वो 30 डे प्लान को, डेफिनेटली आपका इंग्लिश बहुत ही बेहतर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये सजेशंस आपको बड़े काम आएंगे। वीडियो काम की लगी हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और इसी तरीके की शानदार वीडियोस के लिए दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। इजाजत दीजिए मुझे, मैं संदीप केशरवानी, साइनिंग ऑफ।